अमन को माँ डांट रही है। वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। हमेशा माँ उसको डांटते रहती है। अमन बहुत गुस्से में है। वो घर से बहुत सारे पैसे छिपा कर ले लेता है और घर छोड़ने की बात करता है। अमन जाते वक्त अपनी माँ से कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस घर में कभी नहीं आऊंगा। माँ भी गुस्से में कहती है, शाम तक उल्टे पांव आ जाओगे तुम, जब भूख लगेगी तब। माँ को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। अमन अपने दोस्त छोटू और बिट्टू को फोन करके बुलाता है। छोटू और बिट्टू वहां बाइक लेके आते हैं। अमन को बाइक पर बैठाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही बिट्टू देखता है कि अमन के पॉकेट से बहुत सारे रुपए निकलते हैं। छोटू और बिट्टू दोनों देख के हैरान हो जाते हैं और वो दोनों इशारे में ही अमन से वहीं रुकने को कहते हैं। छोटू और बिट्टू घर के बाहर जाते हैं और अमन को जान से मार देने की बातें करते हैं और उसके सारे रुपए पैसे लेकर भागना चाहते हैं। अब छोटू और बिट्टू वापस अमन के पास आते हैं और अमन को बंदूक से मारकर पैसे लेकर भाग जाते हैं। इधर अमन की माँ बिट्टू और छोटू के घर आती है। अमन की बॉडी देखकर रोने लगती है। मम्मी को यही लगता है कि अमन ने सुसाइड किया है, क्योंकि अमन घर से निकलते वक्त धमकी देकर निकला था। थोड़ी देर बाद बिट्टू और छोटू जंगलों में अमन के लूटे हुए पैसे गिन रहे थे। तभी पीछे से अमन डरावना खूंखार राक्षस बनकर बिट्टू और छोटू के पीछे आ जाता है। बिट्टू और छोटू देखकर डर जाते हैं और वो दोनों उसी जंगल में भागने लगते हैं। पीछे से अमन भी उन दोनों के पीछे रॉड लिए भाग रहा था। बिट्टू भागते भागते थक जाता है और वो रुक जाता है, लेकिन ये क्या, छोटू अभी भी भाग ही रहा है। अमन, जो कि एक खूंखार राक्षस बन गया था, वो बिट्टू को उठाकर फेंक देता है। बिट्टू अमन से गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। लेकिन अमन भी अब राक्षस बन चुका था। वो बिट्टू से कहता है कि तुमने मुझे क्या छोड़ा था? मैंने तुम लोगों को अपना दोस्त माना था और तुमने मुझे ही मार डाला। ये कहते हुए अमन बिट्टू को उस रॉड से सर पर मार देता है। पूरे जंगल में पंछी आवाज करने लगते हैं। अब अमन और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। वो छोटू को खोजते हुए जंगलों में भटक रहा था, लेकिन ये क्या, छोटू अपने घर पहुंच गया और अंदर से कमरे को बंद कर देता है। रात के 2 बज गए थे। छोटू डरा हुआ सो रहा था। तभी छोटू की खिड़कियां अचानक से आवाज करती। छोटू झट से अपनी आंखें खोलते हुए चारों ओर देखा। वहां कोई भी नहीं था। छोटू डरा हुआ है। वो फिर से सोने के लिए आंख बंद ही करता है कि दोबारा से दरवाजे के पास से आवाज आने लगती है। छोटू के पसीने निकलने लगते हैं। अचानक दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। हुआ दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। छोटू झट से दरवाजा खोल देता है, लेकिन ये क्या, दरवाजे के सामने कोई भी नहीं है। ये कैसे हुआ? अभी तो कोई जोर जोर से आवाज लगा रहा था। छोटू सोच ही रहा था कि अचानक से दरवाजे के पास बिट्टू आ जाता है। बिट्टू को देख छोटू डर जाता है और कहता है, यार तू जिंदा है? मुझे लगा उसने तुझे मार दिया। बिट्टू छोटू से बहाने बनाते हुए कहता है, नहीं यार, वो मुझे मारने ही वाला था, तभी मैं भाग निकला। छोटू बिट्टू से अंदर आने को कहता है। बिट्टू छोटू के घर घुस जाता है और छोटू जल्दी से गेट लगा ही रहा होता है कि बिट्टू छोटू के पीछे चाकू लिए खड़ा रहता है। बिट्टू की आंखें लाल हो गई थी। छोटू डरा हुआ वहां से गेट खोलकर भागने लगता है। उसके पीछे पीछे बिट्टू चिल्लाते हुए चाकू लिए हुए भाग रहा था। छोटू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। छोटू आगे भाग ही रहा था कि आगे से अमन वही बंदूक लिए आ रहा था जिससे उसका खून किया गया था। अब छोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीछे बिट्टू, आगे अमन। छोटू वहीं रुक जाता है। बिट्टू उसके पीछे चाकू लिए आता है और मारने की कोशिश करता है।
लेकिन छोटू किसी तरह बच बचा के भाग जाता है। भागते भागते वो अमन के घर चला जाता है। छोटू आधी रात में अमन के घर में जाकर जोर जोर से दरवाजा पीट रहा होता है। तभी अमन की माँ दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि दरवाजे पे छोटू डरा हुआ है और अमन की माँ छोटू को अंदर आने को कहती है। छोटू अब भी बहुत डरा हुआ है। इतने देर में ही अमन बंदूक लिए हुए अपने ही घर आ जाता है। छोटू देख के चौंक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अमन की माँ छोटू को देखने लगती है। वो हैरान थी क्योंकि छोटू के सामने कोई था ही नहीं। अमन की माँ को अमन दिख ही नहीं रहा था। छोटू डरा हुआ चिल्लाए जा रहा था। अमन की माँ हैरान होते हुए बोलती है, बेटा डरो मत, कोई भी नहीं है वहाँ। छोटू माँ से कहता है, नहीं, वहाँ अमन है, वो मुझे मार देगा। उधर अमन छोटू की ओर बंदूक बढ़ाए हुए है। तभी अमन की माँ छोटू से कहती है, बेटा अमन ने तो सुसाइड कर लिया है, वो वहाँ नहीं है। छोटू गुस्से में अमन की माँ से कहता है, नहीं, अमन ने सुसाइड नहीं किया था, उसे मैंने और बिट्टू ने मारा है। तभी अमन की माँ हैरान होकर शांत हो जाती है और अमन की ओर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता है। इधर छोटू अमन से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था। वो जोर जोर से गुहार लगा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तभी अमन बोलता है, कैसे माफ कर दूं, कैसे जाने दूं तुम्हें। और ये कहते हुए अमन गोली चला देता है। छोटू वहीं जख्मी गिर जाता है और अमन की माँ देखते रह जाती है।